Hello, dear students. Now today our topic is numerical problem on average speed. Last time हमने स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था, उस पर अच्छे तरीके से हमने डिस्कशंस की थी. आज कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे हम एवरेज स्पीड पर. देखिए हम फार्मूलाज ड्राइव करेंगे. हम डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या क्या फार्मूलाज हैं. हमने इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था. यू नो दैट एवरेज स्पीड जो होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशंस आएगी कि हमारे पास एक बॉडी जो है मूव कर रही है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट. जब बॉडी ए टू बी मूव करेगी डिफरेंट स्पीड के साथ, जैसे ए से बी तक टाइम इंटरवल कितना हुआ t1, वहां पर वेलोसिटी हो गई v1. फिर हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगी तो वहां पर हमारे पास टाइम होगा t2 और वेलोसिटी होगी v2. फिर एक और टाइम इंटरवल होगा हमारे पास, दैट इज t3. उस टाइम हमारे पास वेलोसिटी होगी v3. तो उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? तो उस केस में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो हम निकालते हैं दैट इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस सो ऑन vn tn. तो ये हमारे पास क्या हुआ? आप देखिए ये ऊपर जो हमारे पास ये डिस्टेंस ही है, टोटल डिस्टेंस ही है, और नीचे हमारे पास हुआ टोटल टाइम. अगर आपके पास n टाइम्स है तो t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन tn. ये जो हमारे पास देखो हमारे पास स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. टोटल डिस्टेंस जो आपके न्यूमरेटर्स में है वो डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस अगर यहां से निकालोगे तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. ये वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल है. तो देखिए ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस ही है, ये भी वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस ही है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस ही है. तो बहुत सारे ये जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम जो होता है डिस्टेंस है. डिस्टेंस का मतलब हमारे पास न्यूमरेटर्स में ये डिस्टेंसेस हैं. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला हम इस फार्मूले के जरिए से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. अगर आपके पास एक बॉडी जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में, तो ये जो हमारे पास स्पीड का लेंगे फार्मूला स्पीड का, तो हमारे पास हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. इसके बाद इसी का एक सब केस है. अगर हमारे पास यही बॉडी अगर मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी, टाइम जो है वो सेम ले रहा है. जैसे ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक टाइम, इसने कितना टाइम लिया? वही टी टाइम लिया. फिर हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भी हमारे पास टाइम सेम ले रहा है. फिर यहां से यहां तक भी टाइम सेम है. हर टाइम इंटरवल जो हमारे पास जो है वो सेम टाइम इंटरवल ले रहा है यहां पर. लेकिन मसला यहां पर है टाइम इंटरवल्स तो सेम है हमारे पास. t1 इज इक्वल टू t2. हर एक टाइम इंटरवल जो होंगे आपके पास सेम होंगे. लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है हमारे पास हर एक इंटरवल्स में. तो वहां पर आप एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? फार्मूला वहां पर भी हम ड्राइव कर सकते हैं. तो देखिए हमारे पास यही इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. तो देखिए हमारे पास जो है ये जो अगर मैंने यहाँ पर बोला आपको कि हमारे पास यहाँ पर t1 था, t2 था, t3 था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टाइम सेम है. तो t1 की जगह पर t लिखूंगा, t हमारे पास आ रहा है. इसके बाद t को कॉमन निकाल लूंगा मैं. यहाँ पर आएगा v1 प्लस v2 प्लस vn, और नीचे हमारे पास आपके पास कितने टाइम्स हैं? n टाइम्स है हमारे पास. इसीलिए t1 प्लस t2 प्लस tn की जगह पर लिखा मैंने nt. तो यहाँ पर टी कैंसिल हो गया. तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी जो निकलेगी वो आप सिंपल वे से कर सकते हो. जैसे हम मीन निकालते हैं, सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज, तो वो करके आप इसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप. दैट इज v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n. इस फार्मूले के जरिए से भी आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप. अगर हमारे पास टाइम इंटरवल सेम होंगे बट अ बॉडी मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट स्पीड के साथ अगर वो मूव करेगी, तो उस केस में हमारे पास जो है एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला जो है ये वाला फार्मूला आप यूज. अब देखिए हमारे पास सब केस ये है कि अगर हमारे पास एक गाड़ी जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में एंड ऑल्सो हैविंग अ सेम स्पीड, डिफरेंट स्पीड, और स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. जैसे हमारे पास बॉडी ए से बी, फिर बी से सी,
फिर C से D जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास A से B में भी उतना डिस्टेंस कवर किया हो, सेम डिस्टेंस कवर किया, B से C भी सेम डिस्टेंस, C से D भी सेम डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर स्पीड कितनी, इसने A से B तक स्पीड कितनी हुई, दैट इज V1, B से C भी हमारे पास V2, डिफरेंट स्पीड, और यहाँ पर स्पीड क्या आ जाएगी, V3। लेकिन टाइम जो होंगे A से B में भी डिफरेंट टाइम होगा, T1, B से C में टाइम हमारे पास कितना होगा, T2, और C से D तक जाने में भी हमारे पास टाइम कितना होगा, T3। तो ऐसा जब केस होगा, वहां पर अगर आप एवरेज स्पीड निकालने जाओगे आप, तो 1/A एवरेज, 1/V एवरेज, हमारे पास एवरेज स्पीड होता है 1/N, N हुआ कितने टाइम्स हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, तो 1/N वही हुआ हमारे पास, या कितनी टाइम्स स्पीड हमारे पास जो है वो चेंज हो रही है, तो 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/VN, अगर हमारे पास n टाइम स्पीड चेंज हो रही है तो ये हम फार्मूला यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये मैंने फार्मूलाज आपको बोले कि कैसे हमारे पास जो है 2-3 फार्मूलाज बोलेंगे हम, मैंने कंडीशंस आपको ऐसे ऐसे होगी, तो ये फार्मूलाज भी आप अप्लाई करके स्पीड निकाल सकते हो, आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। देखिए इन्हीं केसेस पर हम 1-2 न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, जैसे अभी हमारे पास जो है एक फेमस न्यूमेरिकल है, जैसे हमारे पास जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास, एक कवर half of distance with speed 40 meter per second, and other half with speed 60 meter per second. What is average speed? Average speed क्या होगी उस टाइम? तो देखिए इसका मतलब यहां पर हाफ डिस्टेंस, अगर यहां से लेकर A से B बॉडी गई है, तो हाफ डिस्टेंस इसने किस स्पीड से कवर किया है, स्पीड क्या रही है 40 मीटर पर सेकेंड, और अगला हाफ जो रहा है वो 60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो हाफ इक्वल डिस्टेंस है, तो फार्मूला हमारे पास यही होगा हमारे पास। इसका मतलब गाड़ी जो चल रही है हमारे पास वो डिफरेंट स्पीड के साथ चल रही है, और हमारे पास जो है डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर कर रही है, क्योंकि हाफ डिस्टेंस, पहला हाफ डिस्टेंस और दूसरा हाफ डिस्टेंस, इसका मतलब ये गिवन है आपके पास कि डिस्टेंसेस जो है वो इक्वल है। तो इस केस ये वाला केस जो होगा, जब हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो कौन सा फार्मूला आप अप्लाई करोगे आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही हमारे पास 1/N, तो यहाँ पर हमारे पास दो ही स्पीड्स हैं, तो 1/V1 कितना है 40 प्लस 1/V2 कितना है 60, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A एवरेज इक्वल टू 1/N, N कितना है, कितने टाइम्स स्पीड हमारे पास चेंज हो रही है 2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 61 60 प्लस 41 40 अपान ये आ रहा है 60 इंटू 40 इंटू 60, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो V एवरेज हमारे पास आ रहा है दैट इज 1/2, यहाँ पर 60 प्लस 40 हो गया हमारे पास 100, ये आपके पास आ रहा है 100 अपान 40 इंटू 60, 0 0 0 0 गेट कैंसल्ड, यू गेट एवरेज स्पीड आपके पास आ रहा है दैट इज 1/2, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास आ रहा है 1/, ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज 6 4 24, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1/, लेकिन ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ये जो हमारे पास फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम 1/AV, ये डिनोमिनेटर, क्योंकि फार्मूला आप देखोगे, आप चेक करोगे तो ये आपके पास क्या है 1/AV है, तो एवरेज स्पीड है आपके पास ये, तो एवरेज स्पीड आपके पास क्या आ रही है दैट इज इक्वल टू 1/, एवरेज स्पीड जो आपको आ रही है 1/48, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो इसका रेसिप्रोकल जब होगा तो आपके पास एवरेज स्पीड निकलेगी, एवरेज स्पीड कितनी आ रही है दैट इज, इसका भी आगे वाले का भी रेसिप्रोकल होगा, 1/48 का भी रेसिप्रोकल होगा, तो कितना आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड निकलेगी जब भी हमारे पास एक बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पीड जो है वो डिफरेंट है। तो ये पहला केस था हमारे पास, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने की, सिंपल जैसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हमने की, लेकिन फेमस क्वेश्चन है ये कि अगर ऐसा कंडीशन होगा तो कैसे आप एवरेज स्पीड निकालोगे आप। वैसे हम दूसरा न्यूमेरिकल भी हम यहाँ पर इसी टाइप का करेंगे, हम यहाँ पर हम टाइम सेम रखेंगे हम। तो देखिए हमारे पास अगर आपके पास ये ऐसा ही क्वेश्चन होगा कि एक कार in first half time moves with the speed of यही ले लेंगे हम 40 मीटर पर सेकेंड, एंड in second half time with the speed of 60 meter per second. What is average speed? एवरेज स्पीड क्या होगी? तो देखिए इस केस में हमारे पास अगर ये वाला केस ले रहे हैं, इस केस में स्पीड्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर v1 और v2, लेकिन टाइम जो है वो सेम है, t1 इज इक्वल टू t2, क्योंकि ए कार इन फर्स्ट हाफ टाइम, पहले हाफ टाइम moves with the speed of 40 मीटर पर सेकेंड, एंड इन सेकेंड हाफ टाइम with the speed of 60 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टाइम्स जो है वो इक्वल है। अगर हमारे पास 1 घंटा है तो पहले आधे घंटे में उसकी स्पीड कितनी रही है 40 मीटर पर सेकंड, दूसरे आधे घंटे में उसकी स्पीड कितनी रही है 60 मीटर पर सेकंड, और आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो फार्मूला कौन सा यूज करोगे? यहां पर हमारे पास जो है केस ये है कि टाइम आपके पास जो है ये T1 और T2 जो है वो इक्वल है। तो दोनों हमारे पास टाइम जब इक्वल होंगे तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल हमारे पास जो है वही फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे हम। दैट इज आपके पास क्या है, यहां पर सीधे ही आपको फार्मूला यूज करते हो आप v1 प्लस v2 अपॉन 2, क्योंकि यहां पर दो स्पीड्स आ रही हैं आपके पास और दो वेलोसिटीज, तो इनको प्लस करेंगे। v1 कितना है 40 प्लस v2 कितना है 60 अपॉन 2 कितना है आपके पास 100 अपॉन 2, 2 1 2, 52 100, you get 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड, ये आपके पास एवरेज स्पीड निकल रही है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने दो क्वेश्चंस की हमने विच आर बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। होप आपने अच्छे तरीके से समझे होंगे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फिर भी हम इस पर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ओके।